तो हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे यहाँ से लोकेशन ऑफ रूट्स। तो देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हाईली कॉन्सेप्चुअल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो एक बार तुम लोग वापस से इनइक्वलिटी रिवाइज कर लेना, ठीक है। जैसे इंटरसेक्शन लेना, यूनियन लेना। बेसिकली ये तुम्हें रूट्स का जो है कन्फाइंड वे में कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर करेगा। तो अब आओ, इसके पहले मैंने छोटे छोटे करीब 11-12 पॉइंट तुमको बताए थे। अंडर व्हाट कंडीशन एटलीस्ट वन रूट इज़ पॉजिटिव, एटलीस्ट वन रूट इज़ नेगेटिव, बोथ रूट आर पॉजिटिव, बोथ रूट आर नेगेटिव। अब अगला सिचुएशन आता है व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर के एंड व्हेन बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ नंबर के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कह क्या रहा है तुमको, अंडर व्हाट कंडीशन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर के। तो देखो, इस कंडीशंस को तुम लोग कैसे जनरेट करोगे ठीक है। तो इस कंडीशन को तुम कैसे जनरेट करोगे यहाँ, तो जैसे मान लो मैंने पहला सिचुएशन ऐसा लिया, ठीक है। करा दोनों का दोनों रूट एक गिवन नंबर के चाहे इधर रहे, इधर रहे, इधर रहे, अल्फा बीटा के राइट साइड में होना चाहिए। तो चाहे ग्राफ कॉनकेव अप हो या ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड हो, रूट जो भी होगा वो एक गिवन नंबर के राइट साइड में होना चाहिए। भले रूट्स इक्वल ही क्यों ना हो, स्टिल वो दोनों का दोनों रूट के राइट साइड में होना चाहिए। अब तुम खुद सोचो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या इन्फोर्स करें। तो सबसे पहले d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भैया रूट या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा या इक्वल होगा। इसको सॉल्व करने पे एक इनइक्वलिटी आएगी। एंड अब देखो, चाहे जैसा भी सिचुएशन होगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा के राइट साइड में होगा। तो व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a, दिस शुड बी ग्रेटर देन के। ये दूसरा इनइक्वलिटी जनरेट हुआ। थर्ड वन, इंटरसेप्ट का ओरिएंटेशन देखो, दिस गिव्स यू AF0। तो के यहाँ कहीं है। इस सिचुएशन में ये के कॉमा एफ के होगा और इस सिचुएशन में ये पॉइंट के कॉमा एफ के होगा। अरे ये x लिया, इस x पर y कितना आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तो एफ के पॉजिटिव है, यहाँ एफ के नेगेटिव है। बट एक बात ध्यान दे रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है। तो जो दोनों सिचुएशन को जस्टिफाई कर दे, उसके लिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इनटू दिस वैल्यू शुड ऑलवेज पॉजिटिव। ये देखो, इसको भी जस्टिफाई कर दिया, इसे भी जस्टिफाई कर दिया और गिवन कंडीशन को भी जस्टिफाई कर दिया। तो भैया के यहाँ है, ठीक है। तो एफ के ए इंटू एफ के ग्रेटर देन 0, ये 3 सफिशिएंट कंडीशन है। इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइनल आंसर देगा। तो अगर तुम जब कभी भी ये कंडीशंस भूल गए तो तुम ग्राफ के हेल्प से जनरेट कर सकते हो। तुरंत विजुलाइज करने की कोशिश करो कह क्या रहा है और इस पे कितने मिनिमम कंडीशंस निकालने से मेरे सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, इस पे क्वेश्चंस कैसा रेज करेगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे पास, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन जनरेट करेगा, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर, मतलब अननोन डी या नोन के या नोन अल्फा, फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स द नंबर 3। इसका मतलब ये कह रहा है जो डी का वैल्यू क्या रखें ताकि इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स आए वो हमेशा 3 से ज़्यादा आए। इसका मतलब अंडर व्हाट कंडीशन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के यहाँ 3 है, कंडीशन क्या क्या इन्फोर्स करोगे, ठीक है, कंडीशन यहाँ इन्फोर्स करोगे डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि बोथ डिफरेंट रूट्स यहाँ पर बोथ रूट्स बोल दिया है तो वो रूट रियल और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पर डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये लगा देना। ऐसा करने से एक सॉल्यूशन सेट मिलेगा तुम्हें। एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इनटू एफ के कितना है 3, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यहाँ 1 इंटू F3 ग्रेटर देन 0, ऐसा करने से ये I2 दे दिया, ये I2 आया, ये I1 आया, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट शुड बी ग्रेटर देन, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस b/2 है, शुड बी ग्रेटर देन k कितना है 3। ऐसा करने से एक और इनइक्वलिटी आ गया, तीनों का कॉमन सॉल्यूशन ये आया, तो यहाँ पर फाइनल आंसर ये आएगा। मतलब उस क्वाड्रेटिक में अगर 11/9 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखोगे तो उसके जब भी रूट्स मिलेंगे उसके रूट्स का वैल्यू हमेशा 3 से ज़्यादा होगा। तो समझ रहे हो कितनी बातों का यहाँ ध्यान रखना है। क्लियर है ये? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। तो अब अगर मैं कहूँ अंडर व्हाट कंडीशन बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ गिवन नंबर के, तो देखो अभी यहाँ तुमसे क्या बोल रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ गिवन नंबर के। तो कंडीशन कैसे जनरेट करोगे, यहाँ तुम कंडीशन कैसे जनरेट करोगे बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ गिवन नंबर के। तो जैसे ग्रेटर देन के लिए किया था उसी तरह स्मॉलर देन के लिए करेंगे। मान लो इस ग्राफ में कर रहा है दोनों रूट के से छोटा होना चाहिए, अल्फा और बीटा के से छोटा होना चाहिए। तो चाहे ऐसा सिचुएशन बन रहा हो या ऐसा सिचुएशन बन रहा हो, दोनों स्थिति में रूट के से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड अब यहाँ पर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हमेशा k से छोटा होगा एंड अगर ये k है तो AF के हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये 3 कंडीशन तुमने अप्लाई कर दिया तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन स्मॉलर, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ गिवन नंबर k। ये गिवन कांस्टेंट है k, उससे छोटा होगा। अब इसमें बेसिकली क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो इस तरह का पूछेगा, जो कोई इक्वेशन में अननोन दे देगा, बोलेगा k का इंटरवल निकालो फॉर विच इसके दोनों रूट्स 3 से बड़ा हो या 3 से छोटा हो। तब इसी क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ d दिस रूट्स बोथ रूट्स ऑफ दिस रूट्स आर स्मॉलर देन 3। स्मॉलर देन 3 वाला ये कंडीशन लगाना, 3 इनइक्वलिटी आएगा, तीनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो फाइनल आंसर होगा। अगर कॉमन सॉल्यूशन नहीं आया तो फाइनल आंसर 5 हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये केस समझ में आ गया तुम्हें। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब तुमको कहेगा अंडर व्हाट कंडीशन वन रूट इज स्मॉलर देन के एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के। तो घुमा के तुमको ये बोलेगा के लाइज बिटवीन द रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ, अ रियल नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स।
तो अब देखो कि अगर दो रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो अब वर्टेक्स से कंपैरिजन में दिक्कत है। तुम्हें नहीं पता जो वर्टेक्स के पहले है कि के बाद में है, तो वर्टेक्स से कंपैरिजन करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक ही रिजल्ट सबको जस्टिफाई कर देगा। वो क्या, ये एफ के है और ये ए है। तो अगर ए एफ के लेस देन 0 तुम लगा दो, इस बात की पक्की गारंटी है जो के अल्फ़ा बीटा के बीच है। अगर ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड वाला सिचुएशन दिया कि यहाँ है, इस केस में एफ के पॉजिटिव लेकिन ए नेगेटिव, तो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ए एफ के को तब भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ सिर्फ यही एक कंडीशन लगा देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। अननेसेसरली डी ग्रेटर देन 0 लेने का ज़रूरत नहीं है। डी ग्रेटर देन 0 लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया दो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तभी तो उसके बीच में के रहा होगा। यहाँ सिर्फ ए एफ के लेस देन 0 ले लो और सिर्फ इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन सेट निकाल लेना, वही तुम्हारा आंसर होगा। एंड दिस इज सफिशिएंट कंडीशन, नो नीड टू टेक डी ग्रेटर देन 0। सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू एफ के का प्रोडक्ट लेस देन 0 ले लेना। ठीक है, अब अगला सिचुएशन क्या कह रहा है, व्हेन k1 k2, यहाँ तो सिर्फ एक नंबर था, अब यहाँ पर दो नंबर है। व्हेन k1 k2, व्हेन k1 एंड k2 आर टू डिफरेंट नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स। ठीक है, k1 एंड k2 आर टू डिफरेंट नंबर लाइज बिटवीन द रूट। इसका मतलब अल्फ़ा मान लो k1 से छोटा है और बीटा k2 से छोटा है, सॉरी बीटा k2 से बड़ा है। ये वो केस जब a ग्रेटर देन 0 है। जब a लेस देन 0 है तो उस केस में भी अल्फ़ा k1 से छोटा, बीटा k2 से। एंड ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर लिया है k1 स्मॉलर देन k2। दो रियल नंबर है, तो अब यहाँ पर कंडीशंस क्या लगाओगे, तो कंडीशन देखो। अब यहाँ a पॉजिटिव है, एफ k1 निगेटिव होगा, a पॉजिटिव है, एफ k2 निगेटिव होगा। यहाँ a नेगेटिव है, एफ k1 पॉजिटिव होगा। यहाँ a नेगेटिव है, एफ k2 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब a एफ k1 मस्ट बी लेस देन 0, a एफ k2 मस्ट बी लेस देन 0। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन तो यहाँ पर ये I1 होगा एंड इंटरसेक्शन ये I2 होगा। इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वही सफिशिएंट सिचुएशन है ये प्रूफ करने के लिए, जो अगर अल्फ़ा बीटा के बीच में दो रियल नंबर इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी नो नीड टू टेक डी ग्रेटर देन 0। अब वीडियो पॉज करके तुम सोचो, अंडर व्हाट कंडीशन बोथ रूट्स lie in a given interval k1 to k2. Both roots lies in the interval k1 to k2 and k1 smaller than k2. देखो यहाँ क्या कह रहा है तुमको, जो इसके पहले k1 k2 रूट्स के बीच में था, अब k1 k2 के बीच में रूट लाई कर रहा है, यानी अल्फ़ा इज नाउ ग्रेटर देन k1, बीटा इज नाउ स्मॉलर देन k2। अब बताओ अंडर व्हाट मैथमेटिकल कंडीशन दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। तो देखो k1 k2 के बीच में रूट्स होगा, तो रूट्स रियल एंड इक्वल, ये भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी पॉसिबल है। कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ वाला ये सिचुएशन भी पॉसिबल है, जहाँ पर दोनों रूट k1 k2 के बीच में है। या ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिया तब भी k1 k2 के बीच में दोनों रूट्स पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात, पहला कंडीशन d तो पक्का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, ये I1 देगा। दूसरी बात, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट
K1 K2 के बीच में लाई करेगा। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लाई कर गया K1 से K2 के बीच में, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ठीक है। एंड AFK1 एंड AFK2, AFK1 should greater than 0 and AFK2 should greater than 0। इन सब का कॉमन सॉल्यूशन फाइनल आंसर देगा, इन सब का कॉमन सॉल्यूशन। तो देखो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंडीशन को तुम लोग 4-4, 5-5 बार लिखोगे, याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी है विजुलाइज करके समझना। अगर इन वक्त पे भूल गया तो तुम ग्राफ खींच करके कंडीशंस कैसे तुम जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अगला सेटअप मतलब 1-2 क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो जैसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ दिस एक्सीड्स 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2। तो इसका मतलब तुमको घुमा के क्या बोला, 2 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो सीधे कंडीशन लगाओ AF2 लेस देन 0। व्हाट इज A, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड व्हाट इज F2। तो जहाँ x, इस पूरे रिजल्ट में x की जगह 2 रख दो और लेस देन 0 के साथ सॉल्व कर दो, जो सॉल्यूशन सेट आएगा वही आंसर होगा। तो ये ठीक है, ये कंडीशंस को ध्यान में रखना ओके। अब और इसके बाद एक और एग्जांपल देख लो। करा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -6 to 1। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, घुमा के तुमको क्या बोला, घुमा के ये बोला जो बोथ रूट्स अल्फा एंड बीटा लाइज बिटवीन K1 to K2, K1 इज -6, K2 इज 1। तो मैंने अभी बताया अंडर व्हाट कंडीशन बोथ रूट्स लाइज बिटवीन K1 to K2। तो यहाँ पर ये 4 कंडीशंस इम्पोर्ट्स कर देना, यहाँ पर ये 4 कंडीशंस इम्पोर्ट्स कर देना। पहला d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से एक सॉल्यूशन सेट मिला, दिस इज I1। देन AFK1 ग्रेटर देन 0। तो व्हाट इज AFK1, AFK1 का मतलब बेसिकली क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। I2 तीसरा कंडीशन AFK2 ग्रेटर देन 0 एंड वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पर हाफ ही प्रिंटेड सॉल्यूशन है, उसको छोड़ो, इस पे फोकस करना। और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लाइज बिटवीन -b/2a लाइज बिटवीन K1 to K2। इससे पूरी तरह से कुछ भी नहीं छूटेगा। भले कभी कभार मुझे एक्स्ट्रा एक आध इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ जाए तो पड़ जाए, बट दिस इज मोर देन सफिशिएंट कंडीशन। ऐसा करने से 4 इनइक्वालिटी बने, चारों का जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। एक आध और इलस्ट्रेशन देख लो। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच वन रूट इज स्मॉलर देन 1 अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। मतलब बिटवीन 2 रूट्स K1 एंड K2 लाइज, अल्फ़ा बीटा के बीच में K1 K2 लाई कर रहा है, तो फिर तुम यहाँ ये वाला कंडीशन लगा दो, बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा K1 K2 लाइज। क्या क्या सिखाया मैंने, AFK1 लेस देन 0, AFK2 लेस देन 0, बस इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, AF1, A कितना है, K-5। अच्छा, अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये फंस रहा है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी K के टर्म्स में है, तो तुम्हें नहीं पता है जो कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है। तो 2 केस ले लो, अगर ग्राफ कॉनकेव अप है तो ये, अगर ग्राफ कॉनकेव डाउन है तो ग्राफ कॉनकेव डाउन है, तब तो फिर ये -9 ग्रेटर देन 0 आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो इस केस में फाइनल सॉल्यूशन 5 to 25 आ गया। कहने का मतलब है अगर इसके साथ अननोन दे दिया तो एक बार देख लेना रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। ऐसे तुम चाहो तो डायरेक्ट वो लगा सकते थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू ए एफ के वन। तो ए एफ के वन कितना था तुम्हारा, f1 लेस देन 0 एंड k माइनस 5 f ऑफ 2। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब अगला, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडर व्हाट कंडीशन एग्जैक्टली वन रूट टू लाई इन अ गिवन इंटरवल k1 to k2। k1 k2 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट आना चाहिए, ठीक है। k1 k2 के बीच में सिर्फ एक ही रूट आना चाहिए। बहुत अच्छे से समझना, ये काफ़ी ट्रिकी केस है। तो मैंने अब क्या किया, यहाँ पर एक सेटअप ऐसा लिया जहाँ पर अल्फ़ा लाई किया k1 से k2 में, दूसरा सेटअप ऐसा लिया जब बीटा लाई किया k1 से k2 में। कहने का मतलब ये है जो अल्फ़ा और बीटा में केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, चाहे वो अल्फ़ा लाई करे या बीटा लाई करे। तो कंडीशन देख रहे हो, एफ के वन एंड एफ के टू दोनों सिचुएशन में हमेशा एक पॉजिटिव आएगा, एक नंबर एफ के टू नेगेटिव आएगा। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को कवर करने के लिए डायरेक्ट एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन 0 ले लो। दिस इज सफिशिएंट कंडीशन। इससे होगा क्या, अगर एफ के वन पॉजिटिव तो एफ के टू नेगेटिव, या एफ के वन नेगेटिव तो एफ के टू पॉजिटिव, सबको कवर कर लिया ये। तो ये मेन कंडीशन है, ठीक है। सिर्फ एफ के वन एफ के टू लेस देन 0 लगाना है। इसके बाद दो सिचुएशन एनालाइज करना है। मान लो अगर ऐसा सिचुएशन हो गया जो एक एफ के वन जो अल्फ़ा है वो कॉन्साइड कर गया k1 से और बीटा यहाँ है, तब भी तो तुम बोल सकते हो जो अल्फ़ा k1 k2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट इज अवेलेबल, या बीटा कॉन्साइड कर गया k2 से, अल्फ़ा यहाँ है, तब भी तुम बोल सकते हो अल्फ़ा लाइज बिटवीन k1 to k2। इस केस में क्या करना, तुम अगर अल्फ़ा कॉन्साइड कर गया k1 से तो इसका मतलब एफ के वन 0 आएगा। एफ के वन को 0 से इक्वेट करना है और यहाँ से जो भी अननोन है वहाँ पर लाइक डी या वो पी क्यू जो भी दे दिया वो अननोन निकाल के इक्वेशन में रखना और वहाँ से दूसरा रूट ढूंढना और देख लेना क्या जो दूसरा रूट है वो k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो वो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा जो कांस्टेंट तुमने निकाला है, और लाई नहीं कर रहा है तो वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। उसी तरह एक बार एफ के टू को 0 से इक्वेट करके देखना और वो जो अननोन था है क्वेश्चन में उस अननोन की वैल्यू निकालना। तो उस अननोन की वैल्यू वापस इक्वेशन में रखना, क्वाड्रेटिक कंप्लीट होगा, उससे तुम दूसरा रूट निकालना। एक रूट तो तुम निकाल चुके हो, इनफैक्ट तुम दूसरा रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के हेल्प से भी निकाल सकते थे। एफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन डैट सी अपॉन ए वाले से। एक रूट तो तुम्हारा k2 है, दूसरा रूट निकल आएगा। तो दूसरा रूट का जो वैल्यू आया वो देखना क्या वो k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो एक्सेप्टेबल होगा, लाई नहीं किया तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फाइनल आंसर तीनों सिचुएशन का यूनियन। इसलिए इसको समझने के लिए तुम एक नहीं दो एग्जाम्पल देखो, इसको बहुत अच्छे से तुमको क्लियर करना है। और नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो रिवाइंड करके देखना। अब आओ जैसे तुमको कहा फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वल्स टू 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट इन -1 to 2। हैज एग्जैक्टली वन रूट इन -1 to 2 इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ -1 से 2 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट है। तो सबसे पहले तो FK1 इंटू FK2 लेस देन 0 वाला कंडीशन लगाओ। लगा दिया तुमने, लगाने पे इनइक्वालिटी आया होगा, उसको सॉल्व कर लेना। ये आया तुम्हारा I1। बट फाइनल आंसर इसको डिक्लेयर करने से पहले एक बार लेफ्ट एंड को इसमें रखो और 0 से क्विट करो। ए का वैल्यू आ गया, अननोन आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में तुम्हें मालूम है अल्फ़ा तुम्हारा कितना है, एक रूट तुमने -1 लिया है, क्योंकि तुम ये सिचुएशन जस्टिफाई कर रहे हो व्हेन K1 कोइंसाइड्स विथ अल्फ़ा। तो जब तुम इसको 0 से क्विट किया, ए का वैल्यू 2/3 आया। अब अल्फ़ा -1 रखा, बीटा कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज C/A। C/A तुमने कैलकुलेट किया ए का वैल्यू रखने पर, ऐसा कुछ आया। तो बीटा -2/3 आया। तो भैया ए का वैल्यू 2/3 तभी एक्सेप्टेबल होगा जब ये बीटा तुम्हारा K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है। तुमने दूसरा रूट निकाला और देखा K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल है। तुमने जो ए निकाला इसको 0 से क्विट करने पर, उस ए की वजह से अगर दूसरा रूट इसके इंटरवल में नहीं लाई करता तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाता। ठीक है, तो मतलब सेकेंड सिचुएशन से ए पता चल गया, 2/3 आया। उसी तरह अब एक बार ये वाला एंड यानी बीटा जब लाई कर रहा है तो इसको 0 से क्विट करो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखो। ऐसा करने से a का वैल्यू पता चल गया। a रख दो, क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, और तुम्हें मालूम है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, या तुम चाहो तो सम ऑफ रूट्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें एक रूट पता चल गया, तुमने 2 लिया है। दूसरा रूट निकाल लो यहाँ से, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 10/3। ठीक है, यहाँ से बीटा का वैल्यू पता चल गया 5/3। क्या 5/3 -1 से 2 के बीच में है? बिल्कुल है। इसका मतलब a = 10/3, ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है। तो थर्ड सिचुएशन से a का वैल्यू 10/3 मिला। तीनों का यूनियन लो, दिस यूनियन दिस यूनियन दिस। तो पहले वाले में ये वैल्यू छूट गया था, लेकिन फाइनल आंसर लिखते वक्त अब यहाँ ओपन ना लिख करके क्लोज्ड लिखोगे। तो फाइनल आंसर विल बी -∞ to 2/3 यूनियन 10/3 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल देखो, जैसे अब तुमको क्या कहा है यहाँ, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m for which exactly 1 root of the equation lies between -2 to 0। इसका मतलब exactly 1 root lies between -2 to 0। तो जहाँ x है, एक बार FK1 FK2 लेस देन 0 कर दो। तो जहाँ K1 है वहाँ -2 लिया, K2 की जगह 0 लिया, लेस देन 0 कर दो। ऐसा करने से m के टर्म में एक इनइक्वालिटी जनरेट हुई। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देना। ये तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव जैसा दिख रहा है, m+2 होल स्क्वायर दिख रहा है, मतलब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देना। ये I1 दिया। अब आओ, जब अल्फ़ा कोइंसाइड्स विथ -2 तो f -2 0, m निकल आया। तो m की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में रखो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। एक रूट -2 है, ठीक है, तो बीटा निकल आया। और बीटा में यहाँ m -2 रख के देखो, तो देखो दूसरा रूट क्या आया, 4 - 12। क्या वो वैल्यू -2 से 0 में लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा है। इसका मतलब m का जो वैल्यू -2 तुमने निकाला है वो रिजेक्ट हो गया। वही अगर
m का वैल्यू -2 रखने पर अगर दूसरा रूट इसके बीच में लाई कर जाता तो ये एक्सेप्ट हो जाता, इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह अगला सिचुएशन, इसमें भी देखा जो दूसरा रूट इसके बीच में लाई नहीं किया, इसका मतलब थर्ड सिचुएशन का वैल्यू और फोर्थ सिचुएशन का वैल्यू रिजेक्ट हो गया, तो फाइनल आंसर यही होगा तुम्हारा। ठीक है, फाइनल आंसर -6 to -2 यूनियन -2 to 0। ठीक है, तो अब देखो क्लैरिटी के लिए तुम लोग वीडियो पॉज करना, और यहाँ करीब 15 क्वेश्चंस हैं लोकेशन ऑफ रूट्स पे। तो इन सब में कंडीशंस लगा के तुम अपने आंसर्स निकालना। कंडीशंस तो बताए हैं, जो लोकेशन ऑफ रूट्स के सारे कंडीशंस। तो d > 0 पहला में लगाना, m में इनइक्वालिटी आया। ठीक है, इस तरह से अब तुम वीडियो पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, और अटेम्प्ट करने के बाद अपने आंसर्स को तुम यहाँ से मैच करा लेना। देखो यहाँ मैंने इसलिए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो मैच करा लेना अपने आंसर्स। ठीक है, और देखना सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहले तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करोगे, फिर इसको बनाओगे, क्योंकि इस पे देखो परफेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम कुछ एडिशनल होमवर्क भी दे रहे हैं तुमको। ये होमवर्क जो है तुम बनाओगे, और नीचे में मैं उसका आंसर भी दे रहा हूँ, तो देखना जो मैच हो रहा है कि नहीं। मतलब इस पे कम से कम तुम 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आईआईटी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर 2-3 साल के गैप पे, 2 साल के इंटरवल पे इस जोन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत अच्छे से समझना है। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार देखो, 2 बार में नहीं आया 3 बार देखो, बट तुम्हें रो के, गा के, हंस के, नाच के समझना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत हुआ तो जो रेगुलर क्लासेज है, मतलब ऑनलाइन क्लासेज में, तुम हमसे पूछ लेना कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। ठीक है, तो वीडियो पॉज करोगे, इन बल्क वाले इन क्वेश्चंस को बनाओगे, फिर अपने आंसर्स मैच करोगे। तो ये एज अ होमवर्क एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को तुम बना डालना। ठीक है, ये टोटल करीब 20-25 क्वेश्चंस हैं। अब जैसे एक में कितने आ गए, 6 क्वेश्चन आ गए। इन सब को बनाना और देखना, जिसका आंसर मैच नहीं हुआ अपन उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स की वीडियो हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलो फिर।